हेलो जी, हिंदी भाषा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं जो हमारा प्रीवियस ईयर का जो एग्ज़ाम हुआ था टेट का, उसमें ये प्रश्न आए हुए थे। तो उन क्वेश्चन पेपर को आज हम टीजीटी का सॉल्व करने वाले हैं, क्योंकि मेरे एक सब्सक्राइबर ने रिक्वेस्ट डाली गई थी कि आप प्रीवियस ईयर का टीजीटी और पीजीटी दोनों के दोनों जो क्वेश्चन पेपर हैं वो सॉल्व करवाइए। तो आज इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं टीजीटी हिंदी। तो इसमें हमारे 15% तो सामान्य हिंदी है, सबके लिए जो उपयोगी है। किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या टेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या सीईटी का या सीटेट का दे रहे हैं, उनके लिए ये हिंदी का जो 15 नंबर वाला पहला वाला पोर्शन है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। तो वो उस वीडियो को देख सकते हैं। बाकी जो हिंदी के अगले जो प्रश्न हैं उसमें 150 प्रश्न और रहेंगे। तो जो हिंदी का एग्ज़ाम दे रहा है यानी कि हिंदी टेट की तैयारी कर रहा है, उसके लिए ये वीडियो बड़ी महत्वपूर्ण रहेगी। और 15 क्वेश्चन जिसके काम के हैं वो भी इसमें देखते रहें, बाकी आगे आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि पिछले साल किस तरह का एग्ज़ाम पेपर आया था। कोई नए बच्चे अगर एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, टेट का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो वो देख लें कि किस तरह के पेपर आते हैं और किस तरह के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। चलिए तो फिर शुरुआत करते हैं। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। आप भी अपने आंसर लिखते रहें और देख लें कि आपके कितने क्वेश्चन सही हो पाए हैं। क्रिया की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। रमेश पत्र लिखवाता है, बिल्कुल ये सही है, परिणार्थक है। बालक छत पर खड़ा है, ये भी अकर्मक है। अध्यापक बालक को हिंदी पढ़ाता है, एक बालक और एक हिंदी, दो इसमें कर्म द्विकर्मक, बिल्कुल सही है। परिणीता जोर जोर से हंस रही है, ये सकर्मक क्रिया नहीं, ये क्या है, अकर्मक। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4। अगला है वचन की दृष्टि से कौन सा युग्म सही है। दर्शन दर्शनों, प्राण प्राणों, नारी नारियों, हस्ताक्षर हस्ताक्षरों। इसमें देखिए दर्शन, प्राण और हस्ताक्षर सदैव बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, इनका बहुवचन नहीं होता है। लेकिन जो नारी है इनका नारियों बहुवचन होता है। ये ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही रहेगा। अगला इसमें प्रश्न है, यह आपका महात्म्य है। साथ साथ दोनों तरफ के ही हम सोल्व कर रहे हैं। यह आपका महात्म्य है, इस वाक्य में प्रयुक्त महात्म्य शब्द कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, समूहवाचक या व्यक्तिवाचक। अब महात्म्य देखिए ये एक भावना है, तो ये कौन सी संज्ञा है, भाववाचक संज्ञा है। अगला इसमें प्रश्न है, उच्चारण की दृष्टि से गै व्यंजन की ध्वनिगत विशेषता बतानी है। यानी कि ऑप्शन के हिसाब से इसका आंसर बताना है कि ये कौन सा वर्ण है, इसका उच्चारण स्थान बताना है और ये बताना है कि ये अघोष है कि सघोष या अल्पप्राण है कि महाप्राण। अब हम बात करें तो जो क वर्ग होता है, क वर्ग का ही एक वर्ण है ग, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है, सभी में है, ये ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ग अघोष होता है या सघोष। तो जो पहले प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण और दूसरा वर्ण होता है अघोष और बाकी सारे क्या होते हैं, सघोष होते हैं। तो इसके अनुसार हमारा ये इसमें सघोष आया, कंठ और सघोष। और अब बात करते हैं ये अल्पप्राण होता है कि महाप्राण। तो अल्पप्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्पप्राण। तो इसके अनुसार हमारा आंसर आया है कंठ है, ये सघोष है और अल्पप्राण है। अब यहाँ पर जाह्नवी शब्द का पर्यायवाची शब्द बताना है। मंदाकिनी, कुमुदिनी, पथगामिनी, नलिनी। अब देखिए कुमुदिनी और नलिनी ये कमल के पर्यायवाची हैं और पथगामिनी ये इसका नहीं है। मंदाकिनी पर्यायवाची है जाह्नवी का और दोनों के क्या हैं, गंगा के दोनों ये पर्यायवाची हैं। तो इसके अनुसार हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 1। आगे है साधवाचरण। साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। आप भी अपने आंसर लिखते रहें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि कमेंट में आपके कितने आप कर पाए हैं। आप बताते नहीं हैं, आप बताया करो ताकि मुझे थोड़ी सी संतुष्टि मिले कि आप देख रहे हैं और तैयारी कर रहे हैं। और ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो अपने साथियों के साथ इसे शेयर ज़रूर करें और इसको लाइक कर दें। साधवाचरण शब्द का सही संधि विच्छेद कौन सा होगा। इसमें आप अपना आंसर मिला सकते हैं, साधु प्लस आचरण, और ये हमारी संधि पूछी जाए तो कौन सी है, ये हमारी यण स्वर संधि है। ऊ के बाद अगर आ गया तो वाह बन गया है और वह ध क्या हो गया, आधा। अगला है विलोम की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए।
ग्रस्त, मुक्त, व्यष्टि, समष्टि दोनों बिल्कुल सही हैं। अर्वाचीन, प्राचीन ये भी सही है। अर्वाचीन क्या होता है? नवीन को बोलते हैं। और आविर्भाव, तिरोभूत ये गलत है। आविर्भाव का क्या होता है? तिरोभाव। तो ऑप्शन है इसमें 3 नंबर वाला गलत रहेगा। तो ये तो थे हमारे सामान्य हिंदी के प्रश्न।